हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 10। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यवसायी, नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस तरह प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान के धन में घर चुराने के लिए घुस सकते हैं, भले ही वे अतिक्रमण के कारण बंदूकों से मार डाले जाएं, या रखवाले कुत्ते उन पर आक्रमण कर दें, किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो वे अपना जीवन संकट में क्यों डालते हैं? मात्र कुछ धन पाने के लिए। इसी प्रकार व्यावसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है और वह युद्ध क्षेत्र में मरने की परवाह न करके मात्र धन के लिए इस नौकरी को स्वीकार करता है। इसी प्रकार व्यापारी गण भी नावों में सवार होकर के अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या मोती तथा अन्य अमूल्य रत्न चुनने के लिए समुद्र के जल में गोते लगाते हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है, और इसे सभी स्वीकार करेंगे, कि धन मधु से भी मीठा लगता है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और यह उन धनी मनुष्यों पर विशेष रूप से चरितार्थ होता है जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त हैं। पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, शूद्रों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा इंद्रिय संयमन का जीवन बिताते थे। तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने दिया जाता था। इसी के फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बड़े बड़े राजाओं तथा सम्राटों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया है। यद्यपि वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे तथा साम्राज्यों के स्वामी थे, तो भी वे अपना सारा वैभव इसीलिए छोड़ सके क्योंकि उन्हें शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अतएव प्रहलाद महाराज का यह उपदेश अत्यंत अनुकूल है। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मदर्थदम। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, और यह अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानव समाज को इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा प्रैक्टिकल श्लोक है, हमारे व्यक्तिगत मन की बीमारियों को टटोलता हुआ श्लोक है। क्या है? आप लोग एक बार हमारे साथ बोलो। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा पर त्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यवसायी, नौकर, सैनिक तथा व्यापारी
अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। सही बात है। क्यों करते हैं सब लोग? आप देखते हो नंगे तार 11,000 वोल्ट पे काम करते हैं लोग, है ना, 400 वोल्ट पे काम करते हैं, है ना, खंभों पे चढ़े जाते हैं और देखते हैं कई बार उनको करंट लगने से लोग मर भी जाते हैं, भूल हो जाती है, लाइन सप्लाई कर दी किसी ने, लेकिन प्राणों की बाजी तो लगा ही रहे हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी वाले चले जाते हैं इस नौका पे बैठ करके इस देश से दूसरे देश, क्योंकि पैकेज अच्छा है। लेकिन पैकेज क्या है, किस लिए है पैकेज? कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कभी भी तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठ सकते हो। लेकिन फिर भी लोगों को धन इतना प्रिय है कि वो धन के लिए क्या करते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? और जो पत्नी और बच्चे हमसे प्रेम करते हैं वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम प्राणों की बाजी लगा रहे हो, संकल्प लगा लो, लेकिन धन लेकर के आओ, क्योंकि उसके बिना अपना गुजारा नहीं होगा। होता है कि नहीं होता? आप सब देख रहे हो कि चारों तरफ चल रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रहलाद महाराज की इन शिक्षाओं से हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में ऐसा कौन होगा जो धन की आसक्ति से बाहर निकल सके। बहुत मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में उसके बड़े उत्तरदायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी होती है। तो ऐसा कौन होगा जो धन की आसक्ति से बाहर निकल सके? जबकि आप देखेंगे एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन से गृहस्थ जीवन में जाता है तो क्यों जाता है, क्या उद्देश्य होता है? सुख के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। और कोई कारण है क्या? है ना? प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, किस लिए कर रहा है? सुख की। भाई कोई ब्रह्मचारी बनता है किस लिए बनता है? सुख के लिए। अब गृहस्थ को क्या लगता है, ये बेवकूफ है, और ब्रह्मचारी को क्या लगता है, गृहस्थ, ये बेवकूफ है। तो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ सोचते हैं, क्योंकि उसने क्या डिसीजन लिया कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, हम संसार में आसक्त नहीं होंगे। तो जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है उसको लगता है अरे अरे ये क्या कर रहा है, इसका क्या होगा, इसका जीवन में क्या होगा, इसकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इसका भरोसा क्या है, क्या क्या कौन इसकी केयर करेगा, कौन इसकी सेवा करेगा? ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता? बताओ ईमानदारी से, है ना? और लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो ब्रह्मचारी बनने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको बताएं, गृहस्थों के बच्चे होते हैं लेकिन ब्रह्मचारियों के भी बच्चे होते हैं। पता है, बिना शादी के बच्चे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? और गृहस्थों के बच्चे उनकी सेवा करें ना करें, लेकिन ब्रह्मचारियों के बच्चे उनकी सेवा 100% करेंगे। कैसे होता है ये? क्योंकि जब कोई ब्रह्मचारी ईमानदारी से अपना जीवन धन की लालसा को छोड़ करके, तभी तो ब्रह्मचारी बन पाएगा, तभी तो भगवान की सेवा में अपने जीवन को पूर्ण समर्पित कर पाएगा। जब वो धन के प्रलोभन से बच सके, स्त्री के प्रलोभन से बच सके, तभी वो अपना जीवन भगवान की सेवा में दे पाएगा। लेकिन जब वो भगवान की सेवा में देगा और आने वाले समय में एक अच्छा भक्त बनेगा, तब क्या होगा? वो भी क्या होगा? प्रचार करेगा। और जब वो प्रचार करेगा तो क्या और लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? तो वो जो ज्वाइन करेंगे, क्या वो उसकी सेवा नहीं करेंगे? आप देखो, ढेरों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आपके गृहस्थों में मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण यहीं बैठे हैं जिनके बच्चे उनको घास नहीं डालते, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया उनको, और अभी भी लगे पड़े हैं नीत अनीत सबसे, अभी भी किसी तरह से बच्चों का भला हो जाए, लेकिन बच्चे फिर भी उन्हें क्या नहीं कर रहे हैं? घास नहीं डाल रहे हैं, है ना? इसके विपरीत आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया और वो पूर्ण ईमानदारी के साथ, सच्ची भावना के साथ भक्ति कर रहा है, ईमानदारी से अपने गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो उसके इस आदर्श चरित्र को देख करके कुछ पवित्र जीवात्माएं उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी से आकर्षित होती हैं और उसको सहयोग करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, और वो मिल करके उस प्रेम का रसास्वादन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, गृहस्थ जीवन में तो सुख है लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में कोई सुख नहीं है। वास्तविकता में न गृहस्थ में सुख है, न ब्रह्मचारी जीवन में सुख है। सुख है भगवान के प्रति सच्चे समर्पण में, सच्ची भक्ति में,
सच्ची सेवा में, जो व्यक्ति वास्तविकता में भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को विकसित कर लेता है, वो क्या करता है, वो पूरी शक्ति के साथ गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा मन इतना बदमाश है कि मुझे कब कहां से कहां ले जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। आप देखेंगे कई बार ऐसा देखने में आता है कि कई बार लोग जब पुराने होते हैं, यानी 10 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो कई बार आप देखते हैं कि उनका समर्पण में कमी आती है। और ऐसा होता क्यों है? कई बार मुझसे भक्तों ने प्रश्न पूछा, बोले ऐसा क्यों होता है? कई बार लोग आते हैं, बड़ा अच्छा समर्पण करते हैं, बड़ी अच्छी सेवाएं करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और उनके प्रेम और उनकी सेवा को देख करके अन्य भक्त भी प्रेरित होते हैं। फिर अचानक उनको क्या होता है कि वो भक्ति को छोड़ करके और भक्तों के संग को छोड़ करके, भक्तिमय क्रियाओं को छोड़ करके पुनः अपनी भौतिक चेतना, भौतिक भावनाओं में, भौतिक दुनिया में वापस चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इनको देख करके डर लगता है कहीं हमारी भी ऐसी स्थिति न हो जाए, है ना? ऐसा प्रश्न उठता है मन में कि नहीं उठता? ऐसा होता है। तो एक भक्त ने मुझसे पूछा, तो मैंने उसको उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा एक चीज बताओ, संसार में आप एक चीज सोचो, जो प्रेम करने वाला है वो कहां जाएगा, और जो द्वेष करने वाला है वो कहां रह पाएगा? बात समझ में आई? अब इसको समझ लो उदाहरण के लिए। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं कि द्वेष करते हैं? कोई संदेह है? गुरु शिष्य से प्रेम करते हैं कि द्वेष करते हैं? भगवान भक्त से प्रेम करते हैं कि द्वेष करते हैं? तो ये कहां जाएंगे? कभी छोड़ते हैं? कभी आपने देखा है कि किसी गुरु ने शिष्य को छोड़ दिया हो? कभी देखा है किसी माता पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया हो? कभी देखा है भगवान ने अपने भक्त को छोड़ दिया हो? ये सुना है कभी? कौन छोड़ता है? बच्चे माँ बाप को छोड़ते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? ढेरों उदाहरण है कि नहीं है? शिष्य गुरु को छोड़ते हैं, ढेरों उदाहरण है। भक्त भगवान चेंज कर लेते हैं। हनुमान जी से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा चलो इधर चलते हैं, उनके पास चलते हैं। और शंकर जी से काम नहीं चल रहा है, चलो उधर चलते हैं, है ना? कई बार लोगों को ज्ञान ही नहीं होता कि वास्तव में सभी के आराध्य तो राम जी हैं, कृष्ण हैं, उनकी शरण में जाओ। तो लेकिन उनकी शरण में आने के बाद भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं, पहले हम जब देवी देवताओं की पूजा करते थे तो हमारे सारे काम बनते थे, जब से इधर आए हैं सब गड़बड़ हो रहा है, तो अपन वापस चलते हैं, अपन उधर ही करेंगे। तो लोग क्या करते हैं? भगवान को छोड़ देते हैं। ढेरों उदाहरण है। तो आपको ऐसे ढेरों उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्यों? ये भक्त, भगवान भक्त जो है, भक्त तो नहीं बोलेंगे, तथाकथित भक्त, ये तथाकथित भक्त भगवान को क्यों छोड़ते हैं? ये तथाकथित शिष्य जो दिखाते हैं कि बड़े समर्पित हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, ये क्यों छोड़ते हैं? ये पुत्र पुत्री जो दिखाते हैं कि बड़े समर्पित हैं अपने माता पिता के प्रति, ये उनको क्यों छोड़ते हैं? क्या कारण है बताइए आप लोग? प्रेम स्वाभाविक है। द्वेषी रह नहीं पाएगा और प्रेमी छोड़ नहीं पाएगा। आपकी चेतना कैसी है? आपको टटोलना है। अगर आप प्रेमी हो तो आपको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, और अगर आप द्वेषी हो तो आप अपनी तैयारी कर लो बोरिया बिस्तरा मानने की। रह ही नहीं पाओगे, रह ही नहीं सकते, कैसे रहोगे? तो हमें अपनी चेतना पर काम करने की आवश्यकता है। हमको अपने को टटोलने की आवश्यकता है कि हमारे मन में क्या भाव है, हम किस चेतना में, हम क्या सोचते हैं। और कई बार प्रेमी को देख करके प्रेमी बन जाते हैं और द्वेषी को देख करके द्वेषी बन जाते हैं। जैसी संगति वैसी संगति, ये तो हमेशा बोला। आप अपने बच्चों को क्या बोलते हो? स्कूल में जाओ बेटा, अच्छे बच्चों का संग करना। कैसे अच्छे बच्चे? जो फालतू की बात नहीं करते, जो चरित्रवान हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो टीचर की बात मानते हैं, जो माता पिता की बात मानते हैं, ऐसे बच्चों के साथ रहना। बोलते हो आप लोग? नहीं बोलते? और जब तुम सत्संग करने आते हो तो क्यों भूल जाते हो? तब तुम सोचते हो अरे हम बच्चे थोड़े, हम तो बड़े, हम तो सबको मैनेज करने हैं। लेकिन वो तुमको मैनेज करके चला जाता है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी श्रद्धा को काट के चला जाता है।
और चूंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि श्रद्धा रूपी धन की वैल्यू क्या है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसे क्या होता है, ज्ञान का लाभ होता है। और संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह करता है उसका विनाश निश्चित है। और हम लोग बुरा मत मानिए, इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि हम श्रद्धावान हैं या संशयात्मा है। तो आप कहेंगे हम दोनों हैं थोड़े थोड़े, कभी तो श्रद्धा करते हैं और कभी संदेह करते हैं। कभी तो मन में बड़े अच्छे भाव आते हैं, बड़े अच्छे विचार आते हैं, और कभी लगता है ये सब तमाशा है, क्या हो रहा है ना। तो दोनों, अगर दोनों भाव रखने वाला व्यक्ति है तो उसे क्या बोला जाएगा, संशयग्रस्त तो बोला जाएगा, श्रद्धावान बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बताओ भाई। दोनों भाव है उसके अंदर, श्रद्धा भी है और संशय भी है, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, ये संशयग्रस्त है या श्रद्धावान है। आप लोग सब समझते हो। तो संशय आत्मा का क्या निश्चित है, पतन निश्चित। विनाश का मतलब घबराना नहीं चाहिए, है ना। विनाश का मतलब कई बार हम सोचते हैं अरे क्या तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, लेकिन सुनामी से भी बड़ी सुनामी आ जाएगी। क्या फायदा होगा, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो समर्पण है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो आध्यात्मिक चेतना है, वो नष्ट हो जाए। भौतिकवादी व्यक्ति को अपनी इस चेतना की कोई चिंता नहीं होती, वो इससे नहीं डरता। उसका मन खराब हो जाए उसको कोई डर नहीं, उसका पतन हो जाए उसको कोई डर नहीं, उसकी श्रद्धा कट जाए उसको कोई डर नहीं। लेकिन अगर उसके शरीर को जरा सी क्षति पहुंच गई उसको बहुत डर है, उसकी संपत्ति को जरा सी क्षति पहुंच गई उसको बड़ा डर है। लेकिन उसकी चेतना को किसी ने काट दिया, उसकी श्रद्धा को किसी ने काट दिया, बल्कि वो खुद कटवाता है कि थोड़ी मेरी काट दो, आके आओ। तो आपको इतना बुद्धिमान बनना चाहिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप बहुत बड़े हैं, आप भी उसी बच्चे की तरह हैं। और जब आप सत्संग करने आएंगे तो आपको हर चेतना का व्यक्ति मिलेगा। जैसे एक बच्चे को आप भेजते हो स्कूल में, तो कैसे बच्चे होते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं। कुछ शरणागत बच्चे होते हैं, कुछ प्रेमी बच्चे होते हैं, कुछ द्वेषी बच्चे होते हैं, कुछ अपनी धुन में चलने वाले बच्चे होते हैं, कुछ किसी टीचर की सुनेंगे ही नहीं, ना माँ बाप की सुनेंगे ना टीचर की सुनेंगे, वो अपने ही तरीके से चलेंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता। तो ऐसा आप लोग जब सत्संग करते हो, भक्तों का संग करते हो, तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता, ये तो अपने ही दिमाग से चलने वाला है, ये तो गुरु की निंदा कर रहा है, ये तो वैष्णवों की निंदा कर रहा है, ये तो भक्ति के प्रति गंभीर ही नहीं है। लेकिन हम क्यों उसके संग करते हैं, बोले नहीं नहीं इससे थोड़ा रिलेशन बना के रखो, बिजली विभाग में है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो काम आ जाएगी। तो हम लोग किस चेतना के साथ संग करते हैं, आध्यात्मिक चेतना के साथ कि भौतिक चेतना के साथ। तो जब भौतिक चेतना के साथ आप संग करोगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, तो आप भौतिक में ही रहोगे। और फिर लोग बोलते हैं मुझे 10 साल हो गए कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा है, मुझे इतना हो गया, मेरे मन में तो और उल्टे विचार आ रहे हैं, कुछ भी, क्योंकि तुम कोई चीज को सही तरीके से कर नहीं रहे हो। आपको समझना होगा आप मंदिर में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, आपका क्या उद्देश्य है, बताइए। आप बताइए मुझे, मंदिर में आने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। मंदिर में आने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, या आपका क्या उद्देश्य है। चलो इधर क्या होना चाहिए छोड़ो, आपका क्या उद्देश्य है। भक्ति करनी, ठीक है, भगवान की सेवा करके प्रसन्न करना, ठीक, और आध्यात्मिक उन्नति, ठीक। और किसी का कोई विचार है, गुरु की सेवा, ठीक है, चेतना की शुद्धि, ठीक है। और कोई विचार, आत्म साक्षात्कार, ठीक है। लेकिन ये सब बड़े बड़े जो शब्द हैं, इन पर एक छोटा सा शब्द भारी पड़ गया, गुरु की सेवा। जब तुम्हारा गुरु से प्रेम होगा तभी आत्म साक्षात्कार होगा, क्योंकि तब तुम उनकी बात को मान पाओगे। जब तुम भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पित करोगे कब कर पाओगे, जब तुम्हारा गुरु में क्या होगा, निष्ठा होगा, विश्वास होगा, फेथ होगा, तो तुम उसको कर पाओगे। भगवान की सेवा कब होगी, जब तुम्हारा गुरु से प्रेम होगा।
और प्रेम कब होगा? जब तुम उनके प्रति अपनी भावनाएं अर्पित करोगे, प्रेम करोगे, सेवा करोगे, सही भावना होगी। सही भावना होगी तो आप वास्तविकता में अपने जीवन को क्या कर पाओगे? गुरु की सेवा में, गुरु के निर्देशों का पालन कर पाओगे। हम लोगों की समस्या यही है, हम लोग सदैव संदेह ग्रसित रहते हैं। संदेह मतलब समझते हैं? संशय। हम लोग हमेशा संदेह होता है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग सब जानबूझ के ऐसा करते हैं। हम सब जान रहे हैं, हम सब लोगों को धन प्रिय है कि नहीं है? बताइए, कोई ऐसा है जो कह सके मुझे धन प्रिय नहीं है? भाई मुझे तो है, आप लोगों को हो सकता है नहीं हो, ठीक है। बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। कितना मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे आएगा, लगता है कि नहीं लगता है? ओजस प्रभु को नहीं लगता ऐसा है प्रिय कि नहीं है? राम प्रभु लगता है। लेकिन हम लोग कहेंगे नहीं नहीं, हमको प्रिय कहाँ है, हमने तो छोड़ दिया, तो हमको तो नहीं प्रिय है। नहीं, हम सबको बहुत प्रिय है, अंदर अंदर बसा हुआ है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं चिंतन चलता रहता है। अभी मेरी जमीन का इतना पैसा हो गया है, अभी इतना हो गया, अभी इतना हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हमको यहां से मिलेगा। लेकिन आप विचार करो, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। अच्छा, धन का इतना चिंतन करते क्यों है बताओ? हम लोग सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए, ठीक है। अब भ्रम कहाँ है इसे समझ लो। श्रीमद् भागवतम बिल्कुल स्पष्ट करती है। धन कमाने में कष्ट है कि नहीं है बताओ? जितने कमाते हैं वो बताएं। हमें ओरा प्रभु बता रहे थे, पहले हमारी स्वीट की शॉप थी, प्रभु जी सुबह से रात कब होती थी पता नहीं चलता। बच्चों के लिए टाइम नहीं, कारीगरों के ये मिठाई वो मिठाई, इसको चेक करो उसको चेक करो, पूरे लगे, पूरा जीवन निकल गया वही सेवा में, पूरा परिवार लगा रहता था। इसका बड़ा त्याग करते हैं, है ना। अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे प्यार करने को, उनके साथ समय बिताने को मन करता है, लेकिन वो धन का प्रलोभन खींच ले जाता है ना। तो धन कमाने में कष्ट है कि नहीं है बताओ? कितने लोग अनुभव है? सबको अनुभव, ठीक है। माताएं भी हाथ खड़ा कर रही है, सब आपने अनुभव लिया है? अच्छा, माता ने तो लिया है, ठीक है। तो जिन माताओं ने नौकरी करी है, जिन्होंने धन कमाने का कोशिश की है, वो जानती हैं कि धन कमाने में कितना कष्ट है। तो धन को कमाने में क्या है? कष्ट है। और आ गया, मान लो कमा लिया आपने, फिर उसको रखाने में कष्ट है कि नहीं है? अब कहाँ इन्वेस्ट करें? अब 2 करोड़ पड़े हुए हैं अकाउंट में, कुछ तो ऐसा किया जाए 4 करोड़ हो जाए, इसमें लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, फ्लैट खरीदें, जमीन खरीदें, क्या करें? दिमाग में चलता रहता है रखाने का। और चिंता होती है कोई मेरे धन को हड़प न ले, कोई हमारे ऊपर हमला न कर दे, कोई अपहरण न कर ले, कोई किसी तरीके से कोई बदमाश मेरे पीछे न लग जाए, है ना। तो धन आ गया तो उसको रखाने में भी क्या होता है? कष्ट होता है। और उसको मजा लेने के लिए जब खर्च करते हो तब भी कष्ट होता है, ज्यादा खर्च हो गया। खर्च करने में कष्ट होता है कि नहीं होता बताओ? किसको धन खर्च करने में अच्छा लगता है? खर्च होने के बाद उसको क्या लगता है? कहीं ना कहीं इतनी मुश्किल से कमाया, पूरे महीने लगे रहे, तब जाकर के 1 लाख कमाए, और बस 2 दिन में हमने 1 घंटे के लिए शॉपिंग करने गए और पता चला 1 लाख खर्च कर दिया। 1 महीने तो लगे रहे और मेहनत करी गधों की तरह, और उसके बाद 1 घंटे मॉल में गए और लोग बस सब छुमन छू हो गया, सब पता नहीं चला कहाँ चला गया। कष्ट होता है कि नहीं होता? तो जिसको कमाने में कष्ट आ गया तो रखने में कष्ट, और अगर खर्च किया तो खर्च करने में कष्ट। तो जिसके पैदा होने से लेके खत्म होने तक कष्ट ही कष्ट है भाई। जब पैदा हो रहा है तब भी कष्ट दे रहा है, आ गया तब भी कष्ट दे रहा है, और नष्ट हो रहा है तब भी कष्ट दे रहा है। और फिर भी इस लोभ से, इस मोह से, इसके प्रेम से हम अपने को निकाल नहीं पाते हैं। यही प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति, अब इसका मतलब ये मत समझना कि हमें कमाना नहीं है, हमें खर्च नहीं करना है, या हमको ऐसा नहीं, ये नहीं समझने वाली बात ये है कि अपनी चेतना को भगवान की सेवा में ऐसा ले जाना है कि उस सेवा से आपको आनंद मिलेगा। उसी धन से जो धन कमाते हो, वो धन जब आप भगवान के लिए कमाओगे, कमा के देखो, तब आपको एहसास होगा। वो समझ नहीं सकते, आप परिवार के लिए कमाते हो, आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कमाते हो, आप भोग के लिए कमाते हो, तो वो कमाना कष्ट देता है।
आप तो भगवान के लिए कमा के देखो, आपको एहसास हो जाएगा कि आपको वही कष्ट सुख में बदल रहा है, आनंद में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। बशर्ते उसमें भोग नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की सेवा होनी चाहिए, गुरु का सेवा होना चाहिए, वैष्णवों का सेवा होना चाहिए। इस भावना से आप कमा के देखो, क्रिया वही है, लेकिन आपको एक क्रिया दुख दे रही है और दूसरी क्रिया आनंद देगी, और इसके अनुभव की चीज है, आप अनुभव करके देख सकते हो। और आ जाएगा तब भी कोई टेंशन नहीं होगी, और खर्च करोगे तब भी कोई टेंशन नहीं होगी। आप देखो, शादी करते हैं लोग, पूरे जीवन इकट्ठा करते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, और एक रात में क्या करते हैं, पूरे 20-30 साल की कमाई इकट्ठा करके एक रात में आग लगा देते हैं, है ना? करते कि नहीं करते? कौन लोग करते हैं? हम लोग करते हैं। हम ही लोग तो करते हैं, और कोई करता है क्या, है ना? लेकिन क्या होता है, खर्च करने के बाद क्या होता है, खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं अंदर से लगता है, बहुत विचार आते हैं, अरे 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, ये बेटी के नाम कर देते, काम आता है, इसको हेल्प करता, बहुत से लोग सोचते हैं। और जो बहुत रजोगुण में होते हैं, उनको लगता है देखो मैंने ऐश्वर्य दिखाया, अपने जितने लोग हैं उनको दिखाया कि मैंने कुछ किया है, मेरी वाहवाही हो रही है, सब कह रहे हैं वाह देखो उसकी शादी तो वाह क्या शादी थी, क्या व्यवस्था किया। बस केवल मूर्खों की तालियों के लिए अपना और अपने बच्चों का जीवन गड्ढे में डाल देते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब खर्च हो जाता है तब भी कष्ट होता है। इसके विपरीत आप देखो, अभी हम लोग कमाने जा रहे हैं जन्माष्टमी के लिए, कमाने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हो, हमारे ब्रह्मचारी जा रहे हैं, सब कमाने जा रहे हैं, डोनेशन मांगने जा रहे हैं, अभिषेक सेवा है, भगवान का पंडाल लगेगा, ड्रेस लगेगी। ईमानदारी से बताना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग ईमानदारी से उत्तर देना। लेकिन ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो कलेक्शन करने जा रहे हैं ये भी कमाने जा रहे हैं, लेकिन ये कमाने किसके लिए जा रहे हैं? भगवान के लिए कमाने जा रहे हैं, गुरु के लिए कमाने जा रहे हैं, वैष्णवों के लिए कमाने जा रहे हैं। इनको कमाने में आनंद आ रहा है। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे ये भी नहीं कमाया जाएगा, उनके अंदर पीड़ा होने लगेगी, यार नहीं इतना कैसे, यार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा अपना, और अगर कमा के दे भी दिया पूरा हिसाब लगाए, अपन ने 5 लाख दिए थे किधर गए, वो तुम्हारी परेशानी का कारण है। देखिए, जब तुम निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते हो, तुम खुद प्रेम भाव से तुम करते हो, तब क्या है, वो कमाने में भी क्या मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है, और आ गया तब भी आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपकी कोई आसक्ति नहीं है, कि आपको ये नहीं लग रहा है ये आपका फायदा है या आपका नुकसान है, ना आपका फायदा है ना आपका नुकसान है, भगवान का धन है, भगवान की सेवा में आएगा। और फिर जब जन्माष्टमी होगी तब अभी हम लोग खर्च करेंगे, तो 25 लाख खर्च कर दिया, सबको आनंद दिया, सबको भंडारा किया, बढ़िया टेंट सजाया, फूल देखा तो पता चला अरे फूल में ही 3 लाख खर्च कर दिए क्या। ये लोग, कई बार लोग बोलते हैं, बोले इस्कॉन पे बहुत पैसा है, बोले क्यों? हाँ, बोलते बोले तुम लोग क्या पैसे मांगे, बोले वहां तो बहुत पैसा है। बोले कैसे पता तुमको? बोले वहां के जो भगवान है उनका श्रृंगार तो 2 लाख का हो जाता है फूलों का। अब कोई बताओ, सोचो, एक्चुअली भौतिकवादी व्यक्ति जो होता है, संसारी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, 2-4 करोड़ जब अपने अकाउंट में होते हैं तब 1-2 लाख खर्च करता है, होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो अभी जब वो मंदिरों में आते हैं वो देखते हैं ये तो 10-15 लाख हर महीने खर्च कर रहे हैं, जन्माष्टमी में 20-25 लाख कर रहे हैं, रथ यात्राओं में 12-15 लाख खर्च कर रहे हैं, तो उनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन वो नहीं जानते कि हमारा अकाउंट खाली रहता है। हर साल हम लोग इकट्ठा करते हैं, हर साल खर्च करते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर खर्च करते हैं, लेकिन उनको लगता है अरे इतना पैसा है तभी तो ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे? क्योंकि जो जो उनका माइंडसेट है वो ऐसे सोचते हैं, अरे इतना एफडी तो कर रखा होगा तभी तो इतना खर्च कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कि मतलब कोई ऐसा करता है क्या? भाई आप बताओ, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा करता है 1 लाख रुपया कमाता हूँ 1 लाख खर्च कर देता हूँ, करता है आप में से कोई? और कोई एफडी नहीं हो, कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, कुछ नहीं हो, बताओ कोई करता है? आप में करता है? हम हर महीने कर रहे हैं ऐसे ही, आप देख सकते हो हमारे सारे अकाउंट, कोई फिक्स नहीं, कुछ नहीं है, हर महीने का मंदिर का खर्च जो है वो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए है। अभी 10 लाख रुपए और हमारे पास कोई एफडीआई नहीं है, मतलब छोटी मोटी होंगी लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10-5 लाख रुपए अगर पड़ा हुआ है, वो 10 लाख का खर्च है और 10 लाख की एफडी, तो किस मतलब की, वो क्या वैल्यू रखती है? तो 10 लाख का खर्च है और कोई एफडी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और स्रोत नहीं है। आप बताओ, आप अगर ऐसी व्यवस्था के मुखिया बन जाओ
कई बार बहुत से लोग सोचते हैं, बोले अपन को प्रेसिडेंट बनना है, तो मैंने कहा बन जाओ, आ जाओ। शुगर भी बोलेगा। कैसे होगा? आपके 2 बच्चे होते हैं, उनको मैनेज करने में दिमाग खराब हो जाता है ना। अपने 60 बच्चे हैं, 60 गायें हैं, है ना, उनका परिवार भी बढ़ रहा है, इधर भक्तों का परिवार, और हम लोग बढ़ाने में लगे, कोई चिंता नहीं है, हम लोग कोई परिवार नियोजन नहीं अपना रहे हैं। खुले हम आओ, कितने ज्वाइन कर रहे हो, आओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, फुल टाइम बन जाओ, आओ ब्रह्मचारी बन जाओ, आ जाओ हमारे पास। क्या मुश्किल है? देखते देखते तुम्हारी आंखों के चमत्कार हो रहा है, लेकिन जो ईर्ष्यालु है उन्हें नहीं दिखेगा, उन्हें नहीं दिखेगा। वो कुढ़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? और कई बार तो उन्हें लगता है कि आज जो कुछ भी है ना, ये मेरी वजह से ही है, मैं नहीं होता ना तो ये कुछ होता थोड़ी। ये जो कुछ इसके पीछे जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये केवल मेरा एफर्ट्स है। अभी देखो मैंने अपना एफर्ट्स हटा लिया है, अभी देखो सब धराशायी हो जाएगा, आप देखते रहोगे, कुछ दिन की बात है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम लोग करने वाले कुछ नहीं है, करने वाले राधा रमन बिहारी हैं। जब हमें इतना विश्वास रहेगा, हम बिंदास होकर सोएंगे, हमको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम करने वाले हैं, तो फिर तो तुम्हें शुगर की गोलियां खानी पड़ेगी। अब सोच तुम्हारी है, तुम्हें भगवान पर विश्वास करना है या खुद पर विश्वास करना है? बताइए, किस पर विश्वास करोगे? अच्छा, आज के बाद सब भगवान पर करेंगे? पक्का? अच्छी बात है, अगर आप करोगे तो आप प्रसन्न हो जाओगे, आपको कोई चिंता का कोई कारण रहेगा ही नहीं, कोई चिंता नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, आनंद ही आनंद है। बशर्ते लोग ईर्ष्या, द्वेष, समर्पण न होने के कारण, प्रेम न होने के कारण वो उसका रसास्वादन नहीं कर पाते। केवल उसका रसास्वादन करते हैं जो समर्पित भक्त हैं, जो प्रेम करने वाले भक्त हैं, जो द्वेष नहीं करने वाले भक्त हैं, केवल वही आनंद लेते हैं। आनंद का अधिकारी केवल और केवल और केवल ईर्ष्या से मुक्त व्यक्ति ही है, और कोई व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता। कई लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं अरे मंदिर में क्या कमी है, सब व्यवस्था हो रही है, बढ़िया हो रही है। लेकिन उनको अगर एक डिपार्टमेंट दे दो कि अच्छा ठीक है भाई साहब, आपको लग रहा है इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है, तो हमारी जो मंदिर की गौशाला है वो आप संभाल लो, आज से हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, इस गाय के लिए चूनी, चोकर, भूसा, इसकी व्यवस्था आप करो, हम आपको डिपार्टमेंट हेड बना रहे हैं। आइए, कितने लोग तैयार हैं बताइए? क्योंकि आप जो भी लेकर के आओगे आपके अकाउंट में तो जाएगा नहीं, जाएगा तो गौशाला के अकाउंट में, और जो लेके आओगे सब गायें खाएंगी, और तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे हम लेकर के आ रहे हैं, गाय खाएगा नहीं है, अपने को क्या मिल रहा है? नहीं होगा। लेकिन करके देखो, इसको करने में क्या सुख है, क्या रसास्वादन है, जो करेगा वो इसको रस महसूस कर पाएगा, वो जान पाएगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता, कई बार ऐसा देखने में नहीं लगता कि ये छोटे छोटे बच्चे जो जिस समय काम का वेग बड़ा प्रबल होता है, उस समय ये बच्चे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं? कभी आपके दिमाग में ठनकता आपका क्या कारण है? कैसे ये सोच पा रहे हैं ऐसा कि हम ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे, हम बिना पैसे के रहेंगे, पूरा जीवन हम कमाएंगे नहीं? क्या कभी सोच के? तो और उस पर भी हम लोग क्या सोचते हैं, हम इनसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हम पुराने हैं। क्या पुराने से श्रेष्ठ होता है या समर्पण से श्रेष्ठ होता है? आप खुद बताओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूं, आप ईमानदारी से उत्तर दो। क्या व्यक्ति प्रेम समर्पण से श्रेष्ठ है या वो पुराना है उससे श्रेष्ठ है? हाँ, तो थोड़ा तो ईमानदारी रखो, क्यों द्वेष करते हो किसी से? अगर आप अच्छे को अच्छा बोलोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर आप द्वेष करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे, इसको हमेशा ध्यान रखना। हमारे शब्दों को नोट कर लो। अगर आप
सच्चे समर्पित भक्तों से द्वेष करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे। और अगर आप उनको अप्रिशिएट करोगे कि मैं नहीं कर पाया लेकिन आप कर रहे हो, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप मुझे भी बताओ मैं कैसे ये समर्पण को प्राप्त करूं, तो आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन आपका बस चलेगा तो आप उसका कान खराब करके अपनी चेतना में ले जाओगे। जैसे ही मौका मिलेगा, क्या प्रभु तुमको लगता नहीं क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, उत्कर्ष तो प्रभु जी का हो रहा है, उनका तो काम है ये, तुम काहे को लगे पड़े हो भाई, तुमको क्या मिलने वाला है। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो गंदगी है, वो गंदगी न तो हमें समर्पित करने देती है, समर्पण करने देती है, और कोई समर्पित हो रहा हो तो उसे भी बर्दाश्त नहीं करने देती है। यही संसार है। कृपया संसार और संसार की मानसिकता को पहचानिए और इससे अपनी रक्षा कीजिए, क्योंकि ऐसी मानसिकता आपको ही ले डूबेगी। न मेरा नुकसान होगा, न उस समर्पित भक्त का नुकसान होगा, लेकिन जो जैसी भावना में होगा उस व्यक्ति को उस भावना के हिसाब से फायदा और नुकसान होगा। तो जीवन आपका है, आपको जैसे सोचना है वैसे। कई बार लोग बहुत बुद्धि लगाते हैं, वो लगते हैं बस सब समझ लिया, मैं प्रभु जी के सारी एक्टिविटियों को समझ रहा हूं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मैं बैक ऑफ माइंड में देख रहा हूं, तुम लोग बाहर देख रहे हो, मैं इतना शार्प हूं, लेकिन वो गधे खुद ही नष्ट हो जाएंगे। आप देखना, वो वही रहेंगे, हम सब यही हैं, हम सब देखेंगे, और वो क्या सोचते हैं कि वो जान नहीं रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बाप अपने बच्चे को पहचानता है कि नहीं पहचानता। ईमानदारी से बताना, आप सब बाप हो, बच्चे की हर हरकत से पहचान लेते हो कि नहीं पहचान लेते हो, ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कहां तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई बार बाप जानबूझ के घूमता है, घूमते हो आप लोग, नहीं घूमते हो, जान रहे हो कि बेवकूफ बना रहा है, फिर भी कहता अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अभी इसकी मानसिकता ऐसी ही है, ज्यादा इसको सुधारने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये घर से भाग जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो ऐसे ही हम भी आप लोगों को छूट दे देते हैं, भाई ठीक है चलो, ज्यादा सुधारेंगे तो तुम भाग जाओगे, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोले अरे फिर एकादशी वाला हॉल खाली होगा। तो खैर, जीवन हमारा है, आप सब शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं और हम अपने को क्या मानने लगते हैं, शरीर मानने लगते हैं। और ये शरीर मानने के कारण क्या होता है, हम सब भ्रम में पड़ जाते हैं। बस सबसे बड़ा भ्रम का कारण एक ही है, क्या, कि हम आत्मा नहीं शरीर है। और हम इसी चेतना में रहते हैं, हम बोलते रहते हैं आत्मा आत्मा, सुनते रहते हैं आत्मा आत्मा, करते रहते हैं शरीर शरीर शरीर। यही हमारी असलियत है। तो हम लोगों को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और आप एक चीज ध्यान रखो, जैसे कि अभी हम बता रहे थे आपको कि ब्रह्मचारी अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक गृहस्थ ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ हो सकता है। और इसकी सच्ची घटना है धनुर्दास की, आप सबने सुनी हो। रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, है ना, और उनके सन्यासी शिष्य थे। वो सब तो सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे। वो सब क्या करते थे, आपस में छोटी छोटी चीजों पर लड़ते थे, झगड़ते थे, और उनके अंदर कहीं ना कहीं मेरा तेरा का भाव बहुत था। लेकिन जब रामानुजाचार्य ने देखा कि अरे ये तो बहुत आसक्त है, इनको कोई शिक्षा देना चाहिए, तो उन्होंने कहा अपने एक शिष्य को कि जाओ धनुर्दास कभी गए हैं बाहर, उनके घर से चोरी कर लाओ। तो ब्रह्मचारियों ने कहा अरे हमें चोरी करने को बोला जा रहा है, पूरे जीवन शिक्षा दिया गुरुदेव ने कि चोरी मत करो, अभी चोरी करने को बोला जा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आदेश है गुरु का। तो गए धनुर्दास के यहाँ, और धनुर्दास थे नहीं, उनकी पत्नी थी अकेली, और वो क्या कर रही थी, सो रही हुई। वो उनके घर में घुसे और चोरी कर रहे थे, वैसी उनकी पत्नी की आंख खुल गई।
उन्होंने देखा, अरे ये मंदिर के भक्त घर में घुसे चोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने और आंख अपनी बंद कर ली। बोले कोई जरूर समस्या है हमारे मठ में, हमारे मंदिर में, वरना इनको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई। बोले आराम से सो जाओ, जितनी चोरी कर लें और कर लें आराम से, इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। संकोच बस मांग नहीं पा रहे होंगे इसलिए शायद चोरी करने आए हैं। बोले कर लेने दो, कितना कर रहा है, ठीक। और उन्होंने क्या किया, जब सब चुरा लिया तो क्या देखा कि उनके कान में झुमका पहना हुआ है, बड़ा कॉस्टली है। तो उस ब्रह्मचारी भक्त ने सोचा, बोले झुमका निकाल लेते हैं। तो उसने धीरे से निकाल लिया। अभी एक निकल गया, एक तो नीचे दबा हुआ था। तो उस माता ने सोचा करवट ले लेते हैं, ये वाला भी ले लें। जो करवट लिया तो वो डर गया एकदम, और वो छुप गया जाकर के, एकदम कह रहे जग गए हैं, है ना। और उसी समय धनुर्दास आ गए। तो पत्नी और वो तो उनको लगा भाग गए, लेकिन वो वहीं डर की वजह से छुपे हुए थे। तो जब धनुर्दास आते हैं तो वो उनको बताती हैं, और वो सुन रहे होते हैं। बोल रहे थे आज पता नहीं जरूर मठ में कोई दिक्कत है पैसे की, आज भक्त लोग चोरी करने आए थे घर में। तो मैं बहुत आराम से थी, लेकिन मैंने करवट ली। तो वैसे बोले अरे तुम्हें करवट लेने की क्या जरूरत थी। उन्होंने क्यों करवट ली, उनको बोले नहीं मैंने करवट इसलिए ली थी कि ये भी उनको ये भी खोल दें, ये झुमका भी ले लें। तो वो ब्रह्मचारी जो था वो सुन रहा था। तो उसको लगा कि अरे ये गृहस्थ होकर के कितना, और उनके अंदर इतना विराग था, इतने आदर्श भक्त थे। वो जब वो उनके धनुर्दास चल रहे थे तो उनकी पत्नी पीछे थी। तो एक बार जा रहे थे तो आगे सोना पड़ा हुआ था। तो धनुर्दास ने क्या किया, धीरे से उसको उठाया नहीं, अपने पैरों से उस पर मिट्टी डाल दी। बोले कहीं पत्नी के मन में, स्त्रियों को सोना बड़ा प्रिय होता है, और उनके मन में कहीं लालच ना आ जाए और इस सोने को उठाने की कोशिश न करें। तो उनकी पत्नी ने देख लिया, उन्होंने कहा स्वामी मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। तो ऐसी ऐसी चेतना के हमारे गृहस्थ संत हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ बड़ा है, ब्रह्मचारी बड़ा, मानसिकता बड़ी। जिसकी मानसिकता अच्छी है, जो सच्चे हृदय का है, जो सही भावना का है, वो बड़ा है। न गृहस्थ बड़ा है, न ब्रह्मचारी बड़ा है, समर्पण बड़ा है। और जिस व्यक्ति का जितना समर्पण होता है वो व्यक्ति उतना गुरु को प्रिय होता है। न तो गुरु को शकल प्रिय है, न गुरु को तुम्हारा धन प्रिय है, न गुरु को तुम्हारी प्रतिष्ठा प्रिय है, न गुरु को तुम्हारी शकल प्रिय है। गुरु को केवल तुम्हारा समर्पण प्रिय। और वो समर्पण होगा तो निश्चित रूप से वो तुम्हें प्रेम करेंगे। और अगर तुम्हारा समर्पण नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन वो जान जाएंगे कि अभी तुम ज्यादा कुछ सीखने की स्थिति में नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस और कुछ नहीं। प्रेम तो सदैव रहता है। आप कभी मत सोचना कि एक पिता का एक नालायक पुत्र के प्रति प्रेम नहीं होता है। आप सब पिता हो, आपको अनुभव है कि नहीं है। आपका बच्चा कितना ही नालायक हो, कितनी आपकी निंदा करे, कितनी आपको गाली दे, कितनी आपकी बुराई करे, फिर भी कहीं ना कहीं आपके हृदय में उसके लिए सदैव शुभकामनाएं होती हैं कि नहीं होती। कोई बच्चा, कोई पिता सोचता है मर जाएगा क्या, नहीं सोचे। कितना भी नालायक बच्चा होगा, ये ईश्वरी व्यवस्था है, ये स्वाभाविक है। एक पिता माता को बच्चों से द्वेष नहीं होता है, एक गुरु को अपने शिष्य से द्वेष नहीं होता है, क्योंकि उसके बढ़ने से उसका उत्कर्ष बढ़ता है, उसका कम नहीं होता। अगर एक शिष्य प्रगति करता है, उन्नति करता है, तो उससे गुरु का क्या होता है, यश बढ़ता है, कम थोड़ी होता है। एक पिता से उसका पुत्र और आगे निकल जाता है तो पिता का उत्कर्ष कैसा होता है, बढ़ता है। तो उसे द्वेष क्यों होगा। तो हम सब लोगों को बहुत ईमानदार रहना चाहिए और इस संसार की प्रपंची व्यवस्था को पहचानना चाहिए। जो भक्त अपने गुरु का निंदा करते हैं, ऐसे भक्तों से दूर रहना चाहिए, वरना क्या करेंगे, वो तुम्हारी चेतना को भी खराब कर देंगे। वो तो खराब है ही, तुम्हें भी खराब कर देंगे। तो बताना मेरा कर्तव्य है, मानना न मानना आपकी इच्छा है, आपका जीवन है, आपकी आध्यात्मिक चेतना है। आपको बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भक्तों की निंदा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो गुरुजनों की निंदा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए और उसका स्वयं का आचरण देखना चाहिए। ये खुद कैसा है, ये दूसरे की तो निंदा कर रहा है, लेकिन इसको भी तो देखो, इसका स्तर क्या है, ये खुद क्या है। तो इससे क्या होगा, आप लोग हमेशा सावधान रहोगे। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, ये धन के प्रति जो आकर्षण है ये बड़ा खतरनाक है, ये कष्ट देने वाला है।
लेकिन मैंने जैसा बताया, भौतिक भावना से भोग के लिए जब धन कमाते हैं तो कमाने में कष्ट है, आ गया तो न खाने में कष्ट है, और भोग के लिए जब खर्च करते हो तो खर्च करने में भी कष्ट है। लेकिन वही धन जब आप भगवान के लिए कमाते हो तो आनंद है, भगवान के लिए रखते हो आनंद है, भगवान के लिए खर्च करते हो आनंद है, और उसका अनुभव आप अपने जीवन से कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।